सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का आज हम यूनिट 1 जो कि है कि बेसिक ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और उसके मेथड के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज के ये फर्स्ट जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का हमारा लेक्चर है और अगली क्लास में हम उसके मेथड देखेंगे। अभी आज के वीडियो में हम क्या बेसिक देखेंगे, मतलब कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है और क्यों सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की नीड है अभी मार्केट में, और वेरिफिकेशन और वैलिडेशन क्या है, ये आज की इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं फ्रेंड। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है? तो फ्रेंड, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है, उसमें क्या करते हैं कि हम एक सॉफ्टवेयर का करेक्टनेस और वो सॉफ्टवेयर कितना करेक्टनेस है और वो कितना कंप्लीटनेस है और उसने कितनी क्वालिटी अचीव किए, वो क्या करते हैं, हम उस पर चेक करते हैं। मतलब कि एक सॉफ्टवेयर बनाने के बाद में क्या करते हैं, उस पर हम क्या करते हैं, टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। यानी टेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि उस सॉफ्टवेयर में कितना करेक्टनेस है, मतलब कि वो सॉफ्टवेयर कितना करेक्ट है, कितना सही है और वो कितना कंप्लीट हुआ है, मतलब कि वो सॉफ्टवेयर कितना कंप्लीट हुआ है। ये सारी चीज़ क्या देखते हैं, हम उसमें देखते हैं। और जो भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कौन करता है, टेस्टर करता है। जब भी डेवलपर क्या करता है कि सॉफ्टवेयर बना बना के टेस्टर को देता है, टेस्टर को देने के बाद उस पर क्या करता है, टेस्टिंग परफॉर्म करता है। और टेस्टिंग में क्या करता है कि जो भी सॉफ्टवेयर क्या करता है उस पर टेस्टिंग करता है। तो ये अदर मैंने डेफिनेशन लिए आपको, ये जो मेरे नोट्स है वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको अगर चाहिए मेरे वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। तो इट इज़ अ प्रोसेस टू चेक डेवलपर सॉफ्टवेयर इज मैच विथ यूज़र रिक्वायरमेंट। मतलब कि एक ऐसी प्रोसेस है, टेस्टिंग की प्रोसेस एक ऐसी है कि जो भी हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है वो यूज़र के रिक्वायरमेंट से मैच हो रहा है क्या नहीं, वो भी हम टेस्टिंग में क्या करते हैं, चेक करते हैं। और जो टेस्टर होता है वो क्या करता है कि वो चेक करता है कि जो भी हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है और जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट सॉफ्टवेयर का है वो मैच हो रहे हैं क्या नहीं, वो सारी चीज़ क्या उस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में देखते हैं। अगली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में बहुत सारी, एक सॉफ्टवेयर बनाने के बाद टेस्टर को आता है, उसके बाद में बहुत सारी मेथड का यूज करके क्या की जाती, टेस्टिंग की जाती। वो सारे मेथड हम अगली आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। तो अभी आप अभी अभी अगला जो पॉइंट है हमारा कि क्यों सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जरूरत पड़ी, व्हाई नीड ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की नीड क्यों पड़ी कि हमको जब भी हम सॉफ्टवेयर बनाने के बाद में हमको उसके अंदर क्या फॉल्ट है, उसके अंदर कुछ ऐसा बग, उसमें अंदर कुछ डिफेक्ट है क्या नहीं, ये सारी सारी चीज़ हम टेस्टिंग करने के बाद हमें क्या करती, पता चलती। मतलब कि सॉफ्टवेयर की इफिशिएंसी को क्या करती, बढ़ाती। तो अभी हम ये जो टर्मिनोलॉजी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली टर्मिनोलॉजी है फेलियर। फेलियर क्या है, एक इनेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट टू परफॉर्म इट इज रिक्वायर्ड फंक्शन। मतलब कि जो भी सॉफ्टवेयर में हमने कंपोनेंट दिए हुए, वो उसकी जो भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो परफॉर्म कर रहे कि नहीं। अगर कर रहे नहीं होगे तो आप उसको क्या बोल सकते हैं, फेलियर बोल सकते हैं। चलिए अगली जो टर्मिनोलॉजी है वो है एरर मिस्टेक। हम एरर मिस्टेक किसको बोल सकते हैं कि ह्यूमन द्वारा हुई जो भी मिस्टेक होगी, जो भी डेवलपिंग में, तो उसको क्या बोलते हैं, हम एरर बोलते हैं, मिस्टेक बोलते हैं। यानी कि हमने अगर रॉन्ग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तभी हमको क्या एरर शो होता है। हमने अगर सिंटैक्स एरर, अगर रॉन्ग सेंटेंस डाला, सेमीकोलन वगैरह ऐसे हमने मिस्टेक की तो हमें एरर बताता है। जो किसके हमारे से मिस्टेक होती है। तो अगला जो टर्मिनोलॉजी है वो फॉल्ट ऑकर ड्यू टू इनकरेक्ट स्टेप और प्रोसेस इंटर बाय द प्रोग्रामर।
मतलब कि जब भी प्रोग्रामर फॉल्ट कब कब ऑकर होता है, जब भी प्रोग्रामर एक एकाधी स्टेप क्या करता है, इनकरेक्ट स्टेप क्या करता है, इंटर करता है, मतलब इनकरेक्ट स्टेप को क्या करता, फॉलो करता, तभी फॉल्ट क्या होता है, ऑकर होता है। अभी हम डिफेक्ट बात, डिफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि डिफेक्ट के अगले इस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हमें डिफेक्ट बग इसके बारे में ज़्यादा क्या करना है, पढ़ना है। तो डिफेक्ट क्या है, डिफेक्ट क्या है, इट इज़ अ डिफरेंट बिटवीन एक्चुअल रिजल्ट एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट। मतलब कि जो भी एक्चुअल रिजल्ट, मतलब कि एखादा जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है उसका उसका पर्पस क्या है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, वो उसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, उसको क्या बोलते हैं, हम डिफेक्ट बोलते हैं। मतलब कि अभी इधर मैंने एग्जांपल दिया, 2+2 क्या होता है, 4 होता है। हमारा क्या है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है कि 2+2 कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, और हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, मतलब कि जैसा रिजल्ट हमें चाहिए, अगर वो रिजल्ट नहीं आ रहा, मतलब वो एरर नहीं आ रहा, उसको क्या बोल सकते हैं, हम डिफेक्ट बोल सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हम डिफेक्ट बोल। और एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं, कि घर में एसी होती है, राइट। तो एसी का काम क्या है, कि उसको हवा देना, क्या होता है कि हवा देना। वो हवा कैसी होनी चाहिए, ठंडी, ठंडी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, ठंडी। अगर एसी हवा नहीं दे रहा, ठंडा हवा नहीं दे रहा, तो उसको क्या बोल सकते हैं, हम डिफेक्ट बोल सकते हैं। मतलब कि अभी मेरे पास और एक आपको एक एग्जांपल में डिफेक्ट के बारे में देता। अ, मेरे पास एक पेन है, तो अभी उस पेन का अ, पे, पेन का काम क्या है कि सब पेपर पे क्या अच्छा चलना चाहिए, क्या पेपर पे अच्छा चलना चाहिए। अगर वो पेन पेपर पे अच्छा नहीं चल रहा, अच्छा नहीं चल रहा, मतलब चल रहा है नहीं, उसको क्या बोलते हैं, हम डिफेक्ट बोलते हैं। क्या, डिफेक्ट बोलते हैं। तो आपको डिफेक्ट क्या होगा, क्या है, ये समझ में आया होगा। तो बग के बारे में हम पढ़, बग यानी कि कोडिंग एरर। क्या, बग को क्या बोलते हैं, कोडिंग। मतलब डेवलपर के डेवलपर से कुछ कोडिंग में मिस्टेक होगी, हुई, तो उसको क्या बोलते हैं हम, अ, उसको हम बोलते हैं, बग बोलते हैं। तो ये आपको क्यों सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की नीड होगी, हुई, ये सारी चीज के बारे में हमको क्या, टेस्टिंग करने के बाद हमें पता चलता है कि सॉफ्टवेयर में फेलियर क्या है, एरर क्या है, फॉल्ट क्या है, डिफेक्ट क्या है, बग क्या है। ये टेस्टिंग करने के बाद हमें पता चलता है। और उसके बाद में हम देखेंगे कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन, हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। सो फ्रेंड, अभी मैं आपको डिफरेंशिएट, मतलब दोनों को डिफरेंशिएट करके बताऊंगा। अगर आपको एग्जाम में वेरिफिकेशन के बारे में ही क्वेश्चन आया, तो आपको सिंपली वेरिफिकेशन के ही पॉइंट लिखने। अगर वैलिडेशन के बारे में क्वेश्चन आता, तो आपको यही वैलिडेशन के जो पॉइंट लिखने। मगर मैंने इधर डिफरेंट 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 डिफरेंशियल बिटवीन करके आपको मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको इजी में समझ आए, इसलिए मैं आपको ये डिफरेंशिएट करके मैं बता रहा। तो वेरिफिकेशन क्या होता है, कि एक ऐसी प्रोसेस होती है, हम चेक करते हैं जो भी हम डेवलपिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट राइट है क्या नहीं। मतलब आपको इधर देखना, इधर क्या है, डेवलपिंग। मतलब कि डेवलपिंग डेवलपिंग में हम इधर चेक करते हैं जो भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, वो राइट है क्या नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक, मतलब चेक करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर राइट है क्या नहीं, उसको क्या बोलते हैं, हम वेरिफिकेशन बोलते हैं। मतलब, और वैलिडेशन में क्या, सॉफ्टवेयर बनाने के बाद में हम उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, चेक करते हैं कि वो राइट है क्या नहीं। मतलब कि वेरिफिकेशन जो फेज होती है, वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर, जब हम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, तब हम वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन प्रोसेस हम करते हैं। और सॉफ्टवेयर बनाने के बाद उस पर वेरिफिकेशंस कैन बी डन विदाउट एग्जीक्यूशन ऑफ, जो भी हम वेरिफिकेशन करते उस पे हम कोड का क्या करते, एग्जीक्यूशन करते नहीं। मतलब कि कोड का हम उस पे एग्जीक्यूशन करते नहीं। और वैलिडेशन में क्या करते हैं, हमको
कोड को क्या करते एग्जीक्यूट करते, मतलब कोड को उसको रन करते। ये जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, डिफेक्ट प्रिवेंटिव यानी कि सॉफ्टवेयर बनाने से पहले ही हम क्या करते हैं, डिफेक्ट को निकालते, डिफेक्ट को फाइंड करने की कोशिश करते। और डिफेक्ट डिटेक्टिव यानी कि हम ज़्यादा तो ज़्यादा डिफेक्ट निकालने की कोशिश करते वैलिडेशन पेज में। और ये क्वालिटी अश्योरेंस एक्टिविटी क्या है वो हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। और क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटी क्या है ये भी हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। अभी आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि वेरिफिकेशन जो फेज है, वेरिफिकेशन जो कॉन्सेप्ट है वो एक क्या है, क्वालिटी अश्योरेंस एक्टिविटी। और वैलिडेशन एक क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटी। जो भी वेरिफिकेशन फेज है उसमें क्या होता है कि 15 to 16% क्या डिफेक्ट फाइंड होते हैं। कितने 15 to 16% क्या डिफेक्ट फाइंड होते हैं। क्यों फाइंड होते हैं, क्योंकि वहाँ हम सॉफ्टवेयर को बनाते, मतलब बनाते बनाते हमको इजी जाएगा सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट को चेक करना, राइट। और ये वैलिडेशन में क्या है कि 20 to 30% इस डिफेक्ट हम क्या कर पाते, फाइंड कर पाते। क्यों फाइंड कर पाते, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर बनाने के बाद पूरा सॉफ्टवेयर बनाने के बाद हमको उसका हर हर पार्ट को हम डिफेक्ट मिलना मुश्किल हो जाएगा इधर उधर। इसलिए हम उस पे कम को ही हम क्या बोलते, स्टैटिक टेस्टिंग बोलते हैं। और वैलिडेशन को हम डायमेनिक टेस्टिंग बोलते हैं। वेरिफिकेशन में स्टैटिक टेस्टिंग में यानी कि हम बाद में उसमें क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और डायमेनिक टेस्टिंग में क्या है कि हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। डिफेक्ट आया तो उस डिफेक्ट को हम क्या करते हैं, सीधा फिक्स करते हैं। और इधर जो होती जो भी हम डिफेक्ट फाइंड करना इजी जाता है। और उस डिफेक्ट को फिक्स करना भी क्या होता है, वेरिफिकेशन फेज में इजी जाता है। मगर वैलिडेशन फेज में ऐसा नहीं होता। वैलिडेशन फेज में मोर कॉस्ट लगती, मतलब ज़्यादा टाइम लगता, ज़्यादा कॉस्ट लगती डिफेक्ट को फाइंड करने के लिए और फिक्सिंग करने के लिए। और वेरिफिकेशन कौन करता है, आपको और एक पॉइंट आपको लिखना है, वेरिफिकेशन डेवलपर करता है और जो वैलिडेशन है वो टेस्टर करता है। मतलब कि वेरिफिकेशन में क्या करते कि हम एक सॉफ्टवेयर बनाते, और वैलिडेशन में क्या करते हैं, हम सॉफ्टवेयर पे क्या करते हैं, टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर के बनाने के बाद की प्रोसेस क्या होती, वैलिडेशन होती। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आपको आज के इस लेक्चर में आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। और आने वाले लेक्चर में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट में इजी वे में बताने की कोशिश करूँगा। आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊँगा। सो फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।